औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। 9वीं जमात की जो आपकी नई किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसकी हमने पिछली वीडियो में हम की जो है 4 अशार की तशरीह की थी। अब इस वीडियो में हम अगले जो है 3 अशार की तशरीह करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो भी में मैंने आपको बताया था कि जो नज़्म होती है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है, उसका हर शेर जो होता है वो उसी मौजू के साथ जुड़ा होता है, यानी हर शेर में वही बात बताई जाती है जो उसका मौजू होता है। तो ये नज़्म जो है हम अल्लाह पाक की तारीफ़ के बारे में, तो हर शेर में जो है अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी नज़्म की जो है तशरीह शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका मरकज़ी ख्याल देखा करें कि शायर ने जो है इस पूरी नज़्म में क्या बात कही है। उसके बाद आप मुश्किल अल्फाज, हर शेर के पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं वो उनके मानी याद कर लें या समझ लें, और उसके बाद आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाता है। तो इस नज़्म का भी मरकज़ी ख्याल जो है हम एक बार फिर देख लेते हैं। इसके शायर जो है मुज़फ़्फ़र वारसी हैं। तो शायर जो है हम्द के ज़रिए हमें खुदा की हकीकी और ख़ालिस बंदगी का दर्स दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। दुनिया के निज़ाम उसकी हिकमत से रवां दवा है। इंसानी इख्तियारात की हदबंदी और ज़िंदगी और मौत पर उसी की दस्तरस है। वही इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। वही हमारी नीयतों से वाकिफ़ है और वही हमारे आमाल का फ़ैसला करेगा। तो ये था इस नज़्म हम्द का जो है मरकज़ी ख्याल। हमने पहले ही वो हम का जो पहला शेर था, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। तो ये इस नज़्म का हम्द का पहला शेर था। अब जो है हम शेर नंबर 5 देखेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज और फिर उसकी तशरीह। नज़र भी रखे समाअतें भी वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। समाअत कहते हैं सुनने की खूबी, यानी जो सुनना होता है। नीयत इरादा, खाना यानी घर जगह मकाम, लाशूर अक्लो फ़हम से ऊंचा और अगला दर्जा, जगमगाना चमकना। तो ये थे शेर नंबर 5 के मुश्किल अल्फाज। अब हम देखते हैं तशरीह। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला समी व बसीर है, वो हमारी हर बात सुनता है, हमारे हर अमल को देखता है। समी का मतलब होता है सुनने वाला और बसीर देखने वाला, यानी इस शेर में अल्लाह ताला की सिफ़ात मुतलिक सब कुछ देखने वाला यानी अल बसीर, सब कुछ सुनने वाला अल समी, और सब कुछ जानने वाला अल अलीम को बयान किया गया। ये अल्लाह पाक की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल में उठने वाले ख़यालात और दिमाग में बनने वाली नीयतों से बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमें इस कदर जानता है कि हम खुद भी अपने आप को इतना नहीं जानते। हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक के तमाम अमूर जो हैं उसकी नज़र में हैं। अब दूसरे मिसरे में लफ्ज़ जो है खाने लाशऊर, कि जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। अब दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ खाने लाशऊर है ये गौर तलब है। तमाम तसव्वुर के मुताबिक लाशूर दिमाग में मौजूद ऐसी यादाश्तों को कहा जाता है जो अमूमन इंसान की ख्वाहिश या हसरत की हैसियत में इसकी जहन में मौजूद होती हैं, जिन्हें या तो वो भुला चुका होता है या उसके पूरे होने की इस्तात यानी कुव्वत नहीं रखता। शायर कहता है कि अल्लाह की रसाई इंसान के लाशऊर तक भी है, यानी इंसान की सोच और नीयत तक अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है। गर्ज ये कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, जो कुछ इंसान के ज़ाहिर में है और बातिन में पोशीदा है। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। अब देखें शेर नंबर 6। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे, जो सब के माथे पर मोहर कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। ताज कहते हैं टोपी या कुल्ला या इज़्ज़त भी इससे मुराद है। वकार का मतलब ये होता है इज़्ज़त, शान व शौकत। ज़िल्लत का मतलब होता है रुसवाई, बेइज्जती। गार जो पहाड़ की खो होती है, पाताल होता है। माथा कहते हैं पेशानी को और मोहर कहते हैं निशान को। अब शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की हस्ती जो है वो बेनियाज है, उसके इख्तियार और कुदरत में सब कुछ है। वो ना सिर्फ ज़िंदगी और मौत का मालिक है बल्कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला भी वही है। उसकी मंशा और मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी जो है जुम्बिश नहीं कर सकता, यानी हरकत नहीं कर सकता।
وہ کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو کسی کو زمانے بھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے، وہ جسے وہ چاہے ذلت دے دے۔ تو تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ قدرت کی کوئی سی نشانی دے کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ تو مہر قدرت سے مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیشانیوں پر دن اور رات کی عبادات یعنی نماز و تہجد کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے مہر ہے جو روز قیامت روشن ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیں، یہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلے جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، دم کو، بشر کو، ہر جاندار جو چیز ہے۔ گواہ کا مطلب ہوتا ہے شاہد، موقع پر موجود، یعنی جو گواہ ہوتا ہے۔ شعلے جان زندگی کی آگ، سانس لینے کا سلسلہ۔ اس شعر میں شاعر نے محاورہ جو ہے سفید و سیاہ کا مالک کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اور تمام اجرام فلکی و سما، یعنی آسمان پر جتنے بھی، زمین و آسمان پر جو نظام ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ وہ ان سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ان سب کا رازق بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ اس کے مالک و مختار ہونے کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے۔ تمام اشیاء اجسام اپنے ہر امر کے لیے خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ ہر نفس، ہر ذی روح اللہ کی وحدانیت، وجود اور طاقت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دوسرے مصرے میں جو ہے شعلے جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے میں اللہ کی بے نظیر طاقت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ وہی ہے جو زندگی دے بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، چاہے کوئی نیا وجود دنیا میں آ رہا ہے یا پہلے سے موجود نفس کو نئی زندگی دے رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ سو خدا کو یاد کرتے رہو اور یہ اقرار کرتے رہو کہ سب کچھ جو ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہونی اور انہونی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ پورا دنیا کا نظام، ہر چیز، دن رات، موسموں کا آنا جانا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تو یہ سارا جتنا بھی سلسلہ ہے زندگی کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک و خالق ہے، اللہ پاک ہی ان کو چلا رہا ہے۔ تو یہ اس نظم کا جو ہے مین جو ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہی اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 7 اشعار تھے اس نظم کے، ہم نے 7 اشعار کی تشریح کر لی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔